अगर मुझे कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन ले दिया जाए जो कि दिखता हो इस तरीके से, ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स या ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स, मतलब उसमें साइन और कॉस के टर्म्स हो, उन दोनों के एंगल सेम हो और ए और बी दो कांस्टेंट हो और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो। कॉस एक्स और साइन एक्स का ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन एक साइन एक्स होना चाहिए और एक कॉस एक्स होना चाहिए और एंगल सेम होना चाहिए, और मुझे उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू या मैं कहूँ रेंज निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की रेंज या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं। अब आपको ये पूरा प्रोसेस याद नहीं रखना है, इसका रिजल्ट याद रखना है। हम डायरेक्ट रिजल्ट को ही यूज़ करेंगे। तो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, मैंने मान लिया कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिया, आप नीचे वाला भी ले सकते हो, ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स। मैंने ए और बी का स्क्वायर किया और उनको ऐड करके उनका रूट लिया और उसको इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन में यहाँ मल्टीप्लाई किया है और यहाँ डिवाइड किया है। ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉस अल्फा मान लिया, मैं इसको भी मान सकता था, ठीक है। बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी मान सकता था, मैं कॉस अल्फा की जगह साइन अल्फा भी मान सकता था। वो आपकी इच्छा है, आपको कॉस अल्फा मानना है कॉस अल्फा मानिए, साइन अल्फा मानना है साइन अल्फा मानिए। ये वाला पार्ट लेना है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला लीजिए। आपको बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेना है, आप ये वाला पार्ट ले सकते हैं, वो आपकी टोटली इच्छा है। तो मैंने ये वाला पार्ट लिया, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कॉस अल्फा बोल दिया। फिर मैंने एक ट्राइंगल बनाया, क्योंकि अल्फा एंगल है तो मैंने यहाँ अल्फा एंगल लिया। कॉस अल्फा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, को बेस मैंने ए बोल दिया, हाइपोटेन्यूज ये बोल दिया, और जब मैंने इसमें पाइथागोरस लगाई को परपेंडिकुलर आ गया बी, ठीक है। और बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, साइन अल्फा होगा। तो यानी मैंने इस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या डाल दिया, साइन अल्फा डाल दिया। तो अगले स्टेप में मैंने क्या किया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एज इट इज, इसको मैंने कॉस अल्फा माना था तो कॉस अल्फा, साइन एक्स एज इट इज, प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह साइन अल्फा डाल दिया और ये कॉस एक्स एज इट इज। के बाद एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन डी, या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन डी। तो ये होता है साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, साइन एक्स प्लस माइनस अल्फा। मुझे पता है कि साइन एक्स प्लस माइनस अल्फा की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 होती है और मिनिमम वैल्यू 1 होती है। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 रखी तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 रखी तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी, चाहे एक्सप्रेशन ऐसा हो चाहे ऐसा हो, वो क्या होती है, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और रेंज क्या बोल दूंगा मैं, ये पूरी इसकी रेंज है, और दोनों पे क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा।